हेलो आरिज, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर ये ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे रेजोनेट होता है रखिएगा। मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हैं, बाय एनर्जी से वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। ओके, बट आई एक्सप्लेन हियर होल थिंग्स ऑफ योर पर्सन, समवन कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिस आपकी एनर्जी यहाँ पर लेंगे। एक दो कार्ड आपके ले लेती हूँ। एरिस कलेक्टिव में है। ओके, 26 अगस्त मन में आपके सामने आती है तो आप इसको देख सकते हैं। लास्ट में गाइडलाइन लेंगे। एरिस आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल। सो एरिस आपकी एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी यहाँ पर कि आप यहाँ पर बैलेंस करना चाहते हो, रिसीविंग एंड गिविंग इक्वल रखना चाहते हो, हर चीज़ यहाँ पर कि बैलेंस, यानी आपका करियर, उनका करियर, ओके, फाइनेंस इशू, ये सब, यानी यहाँ पर जितना आप यहाँ पर अपने पार्टनर को देना चाहते हो उतना ही आप उनको उनसे लेना चाहोगे, या जितना आप उनसे ले रहे हो उतना ही आप उनको देना पसंद करोगे, इस तरह की एनर्जी। और ये पूरी तरह आप फेयर लव की तरफ जा रहे हो कि यस, ये मेरे लिए बहुत अच्छा और फेयर लव है और इसके लिए मैं आगे बढ़ूँ। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। एक है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप यहाँ पर चाह रहे हो कि यस, मुझे इस प्यार में, अगर मैं ये प्यार अपने लाइफ में लूँ, ये रिलेशनशिप अगर मैं अपने लाइफ में लूँ तो डेफिनेटली ये अबेंडेंस लव होगा, मेरा फुलफिलमेंट होगा, जो मुझे अपने लाइफ में जैसे चाहिए था उस तरह से ये प्यार मुझे मिल रहा है। ओके, बट यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आ रही है वही कि यहाँ पर थोड़ा सा ना आप दोनों ने एक दूसरे को कहीं पर क्रॉस कर कर चले गए हैं, या कहीं ना कहीं नाराज़गी हो गई है, थोड़ा सा आप दोनों यहाँ पर इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे हो, इमोशनली एक दूसरे को कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बार बार पलट कर देख रहे हो या इनके बारे में सोच रहे हो, तो ये अपनी फीलिंग्स कब बताएंगे, ये कब मुड़ कर देखेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। या हम दोनों के बीच में जो भी नाराज़गी या समथिंग जो भी हुआ है वो कब रिजॉल्व होगा। एक्चुअली यहाँ पर कोई ऐसी कन्फ्लिक्ट की एनर्जी नहीं आ रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस की एनर्जी आ रही है कि आपको एरिस ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन कब आपको मुड़कर देखेंगे, और जब वो मुड़कर देखे तब आप डेफिनेटली उनको अपनी फीलिंग शेयर करोगे। इस तरह का आपका वेटिंग, समथिंग वेटिंग पीरियड आप यहाँ पर कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। ओके सो एरिस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हर हर महादेव लिखे, भी पॉजिटिव रहे आगे की रीडिंग के लिए। एंड में सबसे लास्ट में गाइडलाइन भी दूंगी आपको। ओके सो लाइक के बाद हाइप भी, आजकल हाइप भी आ रहा है, सो हाइप भी करें, जिसकी वजह से मेरे चैनल को बहुत हाइप मिले। ओके सो गाइस, सब आपके ऊपर भी डिपेंड होता है। एरिस, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर पूरी तरह। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, या आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप वहाँ से भी पिंग कर सकते हो, वहाँ से भी चार्ट बुक कर सकते हो। ओके सो थैंक यू सो मच। Ace of Cups, the Justice, Queen of Wands, the Star, 9 of Wands, the Moon, 3 of Cups, 2 of Swords, Four of Cups,
एंड पेज ऑफ wands. ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ wands. सो यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर हम क्लैरिफिकेशन लेंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर की यहाँ पर करंट सिचुएशन देखा जाए तो यहाँ पर आपके पार्टनर ब्यूटीफुल एनर्जी में है, बार बार पॉजिटिव कार्ड्स गिर रहे हैं। यहाँ पर एरीज एस ऑफ कप्स के एनर्जी में है। ये पर्सन ना एक्चुअल में बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत इमोशंस रख रहे हैं एंड वो अपना प्यार अपने पास में रखकर वो बस ऐसे बैठे हैं रिलैक्स है, ओके, कि आप आओगे, ओके, लाइक दैट। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी आपके पर्सन की कि ये पर्सन पूरी तरह फीलिंग्स की यहाँ पर, हाँ मुझे हैरिस से प्यार है, ये कबूल है, ये इसमें कुछ दो राय बात नहीं है कि हाँ मुझे प्यार नहीं है, मुझे फीलिंग्स है, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ या पॉजिटिव हूँ, बट यहाँ पर अपने दुनिया में वो खुश है कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया, अपने लेवल पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई के लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। सो गाइज, जिनको भी बहुत सारा एंजल्स नंबर दिख रहा है, बहुत सारे लोग मुझे रीडिंग में भी पूछते हैं और वैसे भी कमेंट्स में भी डालते हैं कि एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है मैम, क्या करना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर अपने वेबसाइट पर एक ब्लॉग लिखा है एंजल्स का, और उसमें और लिखूँगी, ठीक है, तो ज़रूर वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी करके रखूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आप ज़रूर, अगर आपको यहाँ पर बार बार एंजल्स नंबर दिख रहा है तो उसका रीज़न क्या है क्या नहीं है, आप वहाँ पर मेरे ब्लॉग में जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ओके, जिसकी वजह से आपको एक हेल्प मिलेगी कि आप सही जा रहे हैं, ओके। वहाँ पर एंजल की छोटी सी प्रेयर भी है, वो प्रेयर भी आप कर सकते हैं डेली में। थैंक यू सो मच। ये पर्सन प्यार, एक्चुअली द चैरियट का कार्ड 2 टाइम्स आया। ये पर्सन एक्चुअल में देखा जाए तो एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि ये रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स को, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके बारे में और जानना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी यहाँ पर कि प्यार तो है, सब कुछ है, बट मुझे हैरिस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हैरिस के लाइफस्टाइल के बारे में कुछ नहीं पता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, या मैंने कहा ना यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी रखिए। ये पर्सन वो होप्स लगाकर है कि ये चाहते हैं कि आपके बारे में पता चले और इनके बारे में भी आपको पता चले कि क्या है, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, या मुझे क्या पसंद है, व्हाटएवर। एक तरह का ये कम्युनिकेशन आपके साथ में करने के होप्स रख रहा है कि बहुत अच्छा हमारा एक कम्युनिकेशन हो, जिसके वजह से हम यहाँ पर आगे बढ़े। तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी आ रही है, बट ये पर्सन इस चीज़ को खुद होकर अवॉइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जस्टिस चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि वो फेयर लव एरिस की तरफ से है कि नहीं, ये कंफर्मेशन तो नहीं है, ये उनको मिल नहीं रहा कि भाई एरिस के तरफ से वो जस्टिस मिलेगा क्या। अगर मैं यहाँ पर अपना मत जाहिर करूँ, ओके, मैं रखूँ, तो क्या डेफिनेटली वो जस्टिस उनको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इनको यहाँ पर डाउट फील हो रहा है। तो इनको ये भी हो रहा है कि यहाँ पर मैं फिर वर्क कैसे करूँ इस रिलेशनशिप के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर वर्क तो करना है, मुझे देना है, मुझे रिसीविंग, जैसे आपका है कि रिसीविंग एंड गिविंग इक्वल रखे, ओके, ये भी वही चाह रहे हैं, ये भी वही चाह रहे हैं, बट ना विदाउट कम्युनिकेशन नहीं होगा, है ना। या जब तक प्रॉपर वे से वो जस्टिस या वो टाइम नहीं आएगा तब तक नहीं हो पाएगा। इस तरह की भी एनर्जी। दूसरी बात है कि शायद ये अगर यहाँ पर में भी हो सकता है यहाँ पर कि पास में किसी एक्स को छोड़ दिया है या डिवोर्स ही है,
तो यहाँ पर ये जस्टिस थोड़ा सा शायद इनका कोर्ट का कुछ चल रहा होगा, इस तरह से भी हो सकता है गाइज। ओके, तो जिसके वजह से ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप पर ना बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं या उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। फीलिंग्स तो पूरी हैं, ये पहली बात है कि जानना भी चाहते हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि समथिंग कुछ तो भी इनके जो लॉ है या कुछ कर्मा है, समथिंग पेंडिंग आ रहा है। ये थोड़े से स्पिरिचुअल भी सोच रहे हैं इस तरह की एनर्जी की, थोड़ा सा यहाँ पर कि भाई कुछ कर्मा होंगे जो पेंडिंग आ रहा है, कुछ बाकी होगा, मेरा कुछ लेन देन बाकी होगा, जिसकी वजह से हमारी बात नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और वो उसके ऊपर लगातार वर्क कर रहा है, ये होने के लिए कि आप दोनों का यहाँ पर बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो या एक दूसरे के लिए यहाँ पर हम जाने और पहचाने इस तरह से। और यहाँ पर देखा जाए तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन अगर यहाँ पर फ्यूचर की थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ अगर देखा जाए तो ये जो भी है ही और शी, ये ना फियरलेस है कि आप जब भी आओ, इनको यहाँ पर डर नहीं है, ना हेजिटेशन है कि भाई मीन्स कि आप आओगे और मैं यहाँ पर ना कहूँ या ऐसे, नो, ये बिंदास है। ओके, एक बिंदास की एनर्जी रख रहा है कि हाँ हम यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये यहाँ पर एक तो एक सिंगल है, दूसरी बात है ये करियर ओरिएंटेड भी है और इनको ये भी एबिलिटी है इनमें कि ये लव लाइफ बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। अगर ये अपना करियर भी अच्छे से संभाल सकता है तो ये अपनी लव लाइफ भी बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं या रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। ओके, ये इमोशंस भी अगर ये दिखाई दे रहे हैं आपको कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बट इनमें वो हिडन पोटेंशियल भी है कि वो लव रिलेशन या जो भी है फैमिली रिलेशन जो भी है वो बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, ये उनको श्योरिटी है। तो इसके वजह से पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, इसके वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि इस रोमांस में मैं रेडी रहूँगा या रेडी रहूँगी, सो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो ये रेडी की एनर्जी दिखा रहा है एंड ये वेटिंग में है। ये चाहता है कि हाँ मैं वो फील कर पा रहा हूँ एनर्जी, या मैं उस तरह की मैनिफेस्टेशन या उस तरह की वाइब्रेशन में अपने पार्टनर को ज़रूर दूंगा या दूंगी, जिसके वजह से हम दोनों एक साथ एक लेवल पर बहुत अच्छे से प्यार को जाहिर करें। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। द स्टार का यहाँ पर है। एक्चुअल में ये रूट में अगर देखा जाए तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये हमारा जो भी है ना फिर से रिकन्सिलेशन हो जाए एक अच्छे लेवल पर, और रिकन्सिलेशन होने के बाद में सडनली कोई ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहता है। ये चाहता है कि हम दोनों ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझे, बार बार वही बहुत ज़्यादा आ रहा है ये पर्सन का कि हम दोनों एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के लिए वक्त दें, एक दूसरे को मैच्योर लेवल पर अंडरस्टैंड करें कि आपके ओपिनियन क्या है, मेरे ओपिनियन क्या है, हमारा आपका करियर क्या है, मेरा करियर क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, कैसे रहेंगे, कैसे एक साथ आएंगे, किस तरह से होगा। तो ये बातें सब कुछ डिस्कस करते हुए मैच्योरिटी के साथ में ये पर्सन आपके तरफ आना चाहता है। ये एक बार आपसे मुलाकात करना चाहता है, उस तरह से जो भी है उस तरह से आपके साथ में बैठकर उस चीज़ को हील करना चाहता है। यस, ये आपके तरफ आना चाहता है, जो मैंने बोला यहाँ एग्जैक्टली। एक्चुअल में ये पर्सन चाहते हैं कि अगर ये आप किसी और लोकेशन पे हो, ये किसी और लोकेशन पे है, एस ऑफ वांड्स, ओके, क्योंकि ये ना रूट से चाहता है कि दी ग्रोथ हो, बहुत अच्छी ग्रोथ हो, और वो मीन्स वो इतना अच्छा यहाँ पर जो पौधे की यहाँ पर डायग्राम दिखाई है, तो वो रूट से चाहता है कि धीरे धीरे ग्रोथ हो और उसमें पूरा फ्लावर लग जाए। ऐसे सडनली हड़बड़ाहट नहीं कर रहे हैं, ना कोई सडनली कोई चिड़चिड़ या कहते हैं ना बहुत ज़्यादा पैनिक होना या उस तरह की एनर्जी नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल और स्मूथली एनर्जी है। ये पर्सन चाहेंगे कि धीरे धीरे क्यों ना हो, ये हम रिलेशनशिप दोनों मिलकर ग्रोथ करेंगे। ओके, इस तरह की एनर्जी। और ये चाहते हैं कि आपके लोकेशन पर आए, आपके साथ बात करें, आपके साथ मुलाकात करें और आगे बढ़ें। ओके, अगर आप दोनों का लोकेशन कहीं सिटी चेंज हो या वॉट एवर जो भी है, ओके, सो उस तरह से आए और आपके साथ में मुलाकात करें और इस रिलेशनशिप के बारे में रूटली बात करें, रूट से यानी बेसिक फाउंडेशन से बात करें और
इसको किस तरह से फिर ग्रोथ करना है वो डिसीजन हम धीरे धीरे ले, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो अगस्त मंथ में ये पर्सन उस तरह से एक्चुअल में आना चाहता है, एक्चुअल में आपको मिलना चाहता है और इस रिलेशनशिप को प्रॉपर वे से हील करना चाहता है, इस तरह की एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन शायद आपसे हो सकता है, ओके, 9 वीक्स बैक या 9 मंथ्स बैक ये पर्सन आपको छोड़ कर गए होंगे या इन्होंने आपको फॉलो करना स्टॉप कर दिया होगा, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्योंकि ये इनको यहाँ पर लग रहा था कि बहुत सारे वुंड्स हैं हम दोनों के बीच में जो क्लियर नहीं हो रहा है, और यहाँ पर कितना चेस करेंगे ना, कितना टाइम यहाँ पर ये करेंगे, एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को आगे नहीं लेकर जा रहे। तो ये पर्सन रिसेंटली ऐसा ही था कि इनको ऐसे लग रहा था कि यस रिकन्सिलेशन तो होगा हमारा, ऐसे नहीं कि रिकन्सिलेशन नहीं होगा, बट ना जो खुशी चाहिए इस रिलेशनशिप में, जो हैप्पीनेस चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो इसलिए ये पर्सन ने यहाँ पर मूव ऑन कर दिया। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस मैंने कहा ना ये पर्सन को पहले से ही पता था कि ये रिलेशन सक्सेस ज़रूर होगा, ओके सक्सेस ज़रूर होगा, बट शायद वो टाइम नहीं है जो हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। सो बेटर वे है कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें या थोड़े से चुप्पी साध लें या एक रियलिटी समझे एक दूसरे की कि हम यहाँ पर रियली एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ओके। या हमारे बीच में जो भी है थर्ड पार्टी, करियर हो या कुछ हो, फैमिली मेम्बर्स हो या सब कुछ हो, तो इन सभी चीज़ों में हम एक दूसरे को वैल्यू देते हैं या नहीं देते हैं, तो ये वो जानना चाहते थे। इसलिए इस पर्सन ने शायद आपके साथ में जो भी साइलेंट मोड में चले गए, ओके। तो ये पर्सन एक्चुअली में खुद के ऊंस निकालने के लिए, इनके बहुत सारे ऊंस होंगे, इनके बहुत सारे टास्क होंगे, या मैंने यहाँ पर जो कर्मा की बात की है, ये कर्मा उनका जो भी पेंडिंग था, बहुत सारे काम उनके पेंडिंग होंगे, तो इसके वजह से ये पर्सन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटरटेन ना करते हुए वहाँ से मूव ऑन हो चुके थे, ओके, रिसेंट पास में। बट अभी यहाँ पर पर्सन पूरी तरह टर्न होके यहाँ पर आ चुके हैं कि नहीं अभी हमें एरिस से प्यार है, अभी हमें एरिस से इमोशन से पूरी तरह ठीक है, हम उनको जान नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, बट हमें प्यार है, दैट्स इट, ओके, हम अपनी जगह पर सेफ है, लाइक दैट, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो द मून का कार्ड यहाँ पर है कि ये पर्सन अगर थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में अगर सोच रहा है तो भी इनको यहाँ पर थोड़ा ऐसे लग रहा है कि हम अपने फीलिंग्स अभी नहीं बताएंगे, ये फीलिंग्स शो नहीं करना चाहता है, ये फीलिंग्स को हिडन करना चाहता है, ओके। क्योंकि इनको यहाँ पर लग रहा है कि एरिस थोड़ा सा या डिवाइन जो भी है, ओके, थोड़ा सा उनको सर्टेनिटी दें। इनको यहाँ पर वो श्योरिटी नहीं मिल पा रही है कि जो उनको श्योरिटी चाहिए, बट ये पर्सन क्योंकि इनको यहाँ पर श्योरिटी कंफर्म वाली नहीं, इनको यहाँ पर थोड़ा सा पता है कि हाँ एरिस को मेरे लिए थोड़ा सा फीलिंग्स महसूस हो रहा है ना, थोड़ा सा धुंधला सा इनको समझ में आ रहा है, बट ना वो एकदम से जैसे आईने के सामने खड़े रहने के बाद में जैसे हमारे सेम टू सेम पिक्चर्स दिख जाते, क्लियरिटी एकदम से, तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वो क्लियर के वजह से ना ये पर्सन थोड़े से हिडन के एनर्जी में, जजमेंट है ना, मैंने कहा ना ये पर्सन चाहते हैं कि शायद आपसे कम्युनिकेशन हो या डिवाइन यहाँ पर इंटरवेंशन करें, डिवाइन कोई तो भी ऐसा मैजिक करें जिसके वजह से हम यहाँ पर सरेंडर करते हुए इस रिलेशनशिप के बारे में बात कर सके। 10 ऑफ कप्स, ओके, ये चाहते हैं आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये चाहते हैं आपके साथ में हैप्पी एवर रहना, ओके, बट इनको वो थोड़ी सी सर्टेनिटी अगर मिल जाए तो ये बात बन जाए, इजीली बात बन जाए। एक्चुअली ये ईगरली वेटिंग कर रहे हैं आपके कॉल का, आपके मैसेज का, कि अगर आप इनको कोई भी मैसेज डाल दें, हाय हेलो कह दें, हाउ आर यू कह दें, ओके, क्या चल रहा है, बस इतना सा भी कह दें, तो शायद इनको कहीं ना कहीं वो सर्टेनिटी आ जाएगी कि आप यहाँ पर इनके बारे में सोच रहे हैं या इनको अप्रोच करना चाह रहे हैं। एटलीस्ट इतना वो एक्सपेक्ट कर रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है एरिस। सो आप ज़रूर इन्हें यहाँ पर अगर आई थिंक सो
बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज हो सकता है ये कि आप एटलीस्ट हाय हेलो डालकर देख सकते हैं सामने वाला पर्सन क्या रिस्पॉन्स देता है। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि पर्सन वेट कर रहे हैं और ये पर्सन आपके मैसेज का, आपके कॉल का डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो गाइज ये चांस आप ले सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पर आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ सो एरीज यहाँ पर सॉरी गाइज थोड़ा वीडियो कट हो गया था। सो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, तो ये जो है इनका यहाँ पर अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन देखा जाए, ओके, खुद के लिए अगर ये सोच रहे हैं तो ये इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाह रहे हैं रियली में। तो ये चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को हम कॉर्पोरेट लेवल से अगर देखा जाए, यानी हम मिलकर कुछ काम करें, कुछ वर्क करें, तो जहाँ पर ये ग्रो हो, इस तरह से भी ये सोच रहे हैं। ओके, तो ये रिलेशनशिप को धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं। हो सकता है कई फंक्शन में, कई पार्टी में, ओके, आपके साथ में मिलना चाह रहे हैं। 6 ऑफ वांड्स मैंने कहा नहीं, यहाँ पर ये रिलेशनशिप, ये मीन्स यहाँ पर इन्होंने कॉन्शियसली, सबकॉन्शियस माइंड या दिल से पूरी तरह मान लिया है कि ये रिलेशनशिप हमें ग्रो करना है, यहाँ पर ये रिलेशनशिप हमारा सक्सेस होगा, हम रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर है द टावर। ये वही चाह रहे हैं कि ये कैसा होगा। ओके, ये रिस्क तो लेना है, ये करना तो है, बट ना हम दोनों के बीच में जो एक गैप है, वो गैप कैसे टूटेगी जब तक डिवाइन यहाँ पर, वही कह रही हूँ, डिवाइन जब तक वो जो आपके दोनों के डिस्टेंस को है वो ब्रेक नहीं करेगी, है ना, तब तक ये कैसे क्या आगे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम तो अपने लेकर बैठे हैं, हम यहाँ पर प्यार भी कर रहे हैं, हम इस रिलेशनशिप को लेना भी चाहते हैं, मैच्योरिटी से आगे भी बढ़ना चाहता है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है, बट जब तक यहाँ पर हम दोनों के गैप को, हम दोनों की कम्युनिकेशन को, या जो भी है, इसको जब तक कोई ऐसे ब्रेक नहीं करेगा, जब तक डिवाइन यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा, या वो कोई सडनली कोई ऐसे एक्शन ना होगी, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़, यानी एक नर्वस की एनर्जी भी आ रही है कि वो उस चीज़ का, उस टाइम का वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। दैट्स वाई ये पर्सन चाह रहा है कि अगर आपके साथ, आपके तरफ से एक मैसेज भी आ जाए या कॉल भी आ जाए, ओके, बी प्रैक्टिकली, तो या ये फिर आगे स्टेप लेने के लिए रेडी रहेगी, फिर ये बिंदास है। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स, इनको यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक डिनाइल की भी एनर्जी भी आ रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि भाई हम जाएं, हम बार बार बात करें, हम इनको चेस करें, ओके, और हम इनको रिक्वेस्ट करें, और यहाँ पर एरीज हमें डिनाई करते हैं, सीधा बोल दे कि हमें आपसे प्यार ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, और तुम क्या समझ रहे हो या तुम क्या समझ रहे हो, हमने कभी ऐसे दिखाया नहीं। तो ये डर इनके भीतर बैठा हुआ है। ओके, ये एक एनर्जी यहाँ पर है कि ये है कि भाई हम अपने लेवल पर, इसीलिए पर्सन यहाँ पर ना बहुत रिलैक्स से बैठा है, बहुत ही शांति से बैठा है कि हाँ, हमें अपने लेवल पर प्यार है, हम अपने सेल्फ लव में रहेंगे, भाई हम यहाँ पर खुद होकर नहीं जाएंगे। यहाँ पर अगर एरीज ने सडनली, क्योंकि इनको वो ब्लडनेस दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अगर सडनली डिनाई कर दिया तो फिर क्या होगा, ये तो फिर पूरी तरह इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाएंगे, है ना, या इमोशनली वो हर्ट हो जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे। द टावर का कार्ड, मैंने वही कहा, ये पर्सन यहाँ पर यही होगा कि ये पर्सन वही सोच रहा है कि अगर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा तो फिर इनको खुद को हील करना पड़ेगा। तो बेटर वे है कि हम यहाँ पर उस तरह की रिस्क ना लें। ओके, ये रिस्क कैसे लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो टावर आया, ये रिस्क ऐसे लेना चाह रहे हैं कि आपका यहाँ पर कोई कंफर्मेशन आए, डिवाइन ने यहाँ पर कोई इंटरवेंशन करके अगर आप दोनों को मिलाया तो डेफिनेटली वो तब वो रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि इनको वो इंडिकेशन, कंफर्म वाला इंडिकेशन चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए कि ये आपको फॉलो करें, फिर आप इनको डिनाई करो, फिर वो ब्रेक हो जाए,
फिर वो सडनली इमोशनली डाउन हो जाए, फिर से अपने अकेली लाइफ जिए, लाइक दैट। ओके, तो ये वो अभी कोई भी ऐसी रिस्क या उस तरह से नहीं लेना चाहता है, क्लियर है यहाँ पर इनका। ओके, सो क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि फिर वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल एक सराउंडिंग में बहुत अलग ही इफेक्ट गिरेगा कि वो फिर से आइसोलेशन में चले जाए, फिर से अपने आप को यहाँ पर उस तरह से रख दें। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, तो इनका अगर यहाँ पर माइंडली देखा जाए, ओके, तो माइंड में वही चल रहा है इनका। ओके, फीलिंग से, माइंड से अगर देखा जाए तो इनको यही लग रहा है कि इनको इमोशंस बहुत ज़्यादा है, आपको इमोशंस कम है इनके लिए, आपको फीलिंग्स बहुत कम है इनके लिए, ये इनको यहाँ पर बार बार लग रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर यहाँ पर हमें रिलेशनशिप लेकर जाना ही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन चाह रहा है कि इनकी जो फीलिंग्स है आप कहीं ना कहीं सुने, आपको कहीं ना कहीं फील हो। ओके, आप इनके दिल की आवाज़ सुन लो कहीं से कि एरीज ये आपसे प्यार करते हैं, लाइक दैट। ओके, इस तरह की भी एनर्जी ये पर्सन रख रहा है। तो इनका यहाँ पर है कि इनको यहाँ पर माइंड ऐसा चल रहा है कि या मुझे ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, मुझे यहाँ पर फैमिली चाहिए, गैदर चाहिए, करियर भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, सब कुछ ठीक चाहिए, मेरे फीलिंग्स को ये पर्सन समझे भी, बट क्या वो इतना प्यार करता है जितना मैं उनके साथ में करती हूँ। ओके, ये इनका क्वेश्चन वहाँ पर आ रहा है, और वो माइंड उनको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, वो माइंड उनको स्टक कर रहा है, वो माइंड उनको आगे स्टेप लेने के लिए रोक रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये पर्सन वैसे देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ में वक्त बिताए। ओके, मे बी ये पर्सन आपका, अगर आप सिंगर हो या आप यहाँ पर कोई गिटार बजाते हो, म्यूज़िक से रिलेटेड अगर कुछ करते हो, तो यस, ये पर्सन आपको शांति से सुनना चाहता है, ये आपको शांति से बैठना चाहता है, या ये पर्सन के पास में वो कला है, वो आर्ट है, तो ये पर्सन चाहता है कि यस, वो आपको सुनाए, उस तरह से बैठे आपके साथ में। ओके, तो इस तरह की वो एनर्जी एक्सचेंज करना चाहता है, और इस प्यार को वो चार्म करना चाहता है, चार्मिंग की एनर्जी में आना चाहता है। ओके, सो आगे ये पर्सन जो भी है, आगे ये रिलेशनशिप को धीरे धीरे ग्रोथ करना चाहता है। द डेविल, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहे हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव, द एम्परर। ओके, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहे हैं, और वो ऑब्सेसिव एनर्जी, ओके, ऑब्सेसिव एनर्जी को कंट्रोल करते करते ये पर्सन रूड बनते जा रहा है। ओके, ये अपने लिए रूड बनते जा रहा है, और वो आपको दिखाई नहीं पा रहा है कि उसको क्या चाहिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये पर्सन इस प्यार को, इस रिलेशनशिप को इतना अच्छा बिल्डअप करना चाह रहा है जो कि आप कहीं पर समझ ही नहीं रहे हो, ना डिवाइन उनको उनकी कोई बात समझ रहा है, ना वो टाइम आ रहा है। तो ये पर्सन ना अपने आप को, ना अपने आप पर गुस्सा हो रहा है, या अपने आप को रूड एनर्जी में रख रहे हैं। ओके, और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हो गया हूँ, अब ये रिलेशनशिप पता नहीं कब होगा, क्या होगा। तो ये पर्सन अपने आप को हर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, इस तरह से। ओके, सो इस तरह की एनर्जी है। दूसरी बात है, इनको यहाँ पर इतना ये हो रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप ही ना हो, ऐसा अगर हो गया तो। ओके, तो इस तरह के वो थोड़े से निगेटिव पैटर्न में जा रहे हैं। ओके, कि ऐसा शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही ना हो, है ना। तो इस तरह से वो निगेटिव पैटर्न में जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो अपने लिए ही रूड बनते जा रहे हैं। इस तरह से इनका यहाँ पर हो रहा है। तो ये पर्सन एक्चुअल में बहुत ही पॉजिटिव जा रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव जा रहे हैं, एंड एक ऑब्सेसिव एनर्जी को भी क्रिएट कर रहे हैं। ये बस आपको बता नहीं पा रहे हैं, या उस तरह से फीलिंग शेयर नहीं हो रही है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एंगर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए वर्क ज़रूर करेंगे, इस तरह की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये डेफिनेटली ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, अट्रैक्शन, और इनका यहाँ पर हो सकता है आपका यहाँ पर न्यू लव है,
ये नया कुछ आपका आपके लाइफ का न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगिनिंग है। ओके, सो ज़रूर ये पर्सन आपके तरफ आना पसंद करेंगे। ओके, इस तरह की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डे। या ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहेंगे, ये ब्लेसिंग चाहते हैं उस डिवाइन के तरफ से। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये अपने जो भी है, जो भी निगेटिव होगा या इनके जो भी घाव है या जो भी होगा, ये हील करेंगे और उस तरह से अप्रोच करना पसंद करेंगे। और ये आपके कम्युनिकेशन का बार बार यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ट्रैवलिंग, ओके, इसे ट्रैवलिंग का कार्ड भी कहा जाता है कि या ये पर्सन चाहेंगे कि ट्रैवलिंग करके आपके तरफ आए या आप उनके तरफ आए, या मैसेज ट्रैवलिंग हो या टेलीपैथी हो, वॉटएवर कुछ भी हो जाए। बट यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो होप सो कि आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आ रहे हैं। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ में इन रिलेशनशिप बनाएं, आगे ग्रोथ करें, उनके फीलिंग्स यहाँ पर वो आपके साथ में शेयर करें। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो गाइज, मैं यहाँ पर लास्ट यहाँ पर डिवाइन की गाइडलाइन लेती हूँ आपके लिए आरिस फॉर दिस रिलेशनशिप। अगर आपके भीतर कोई इस रिलेशनशिप को लेकर, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, सो पॉजिटिव एनर्जी है। तो यहाँ पर एंजल्स क्या बताना चाहते हैं एरीज आपके लिए, तो आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। ओके, आपके कोई ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। मैं एनएलपी कोच भी हूँ, सो आप मेरे चैनल पर, मेरे वेबसाइट पर एनएलपी से रिलेटेड भी आप हीलिंग ले सकते हो। ओके, सो आप यहाँ पर वहाँ पर मैंने फ्री बहुत सारे फ्री वहाँ पर रखा हुआ है। 9 डेज़ का क्वांटम हीलिंग सेशन मैंने फ्री रखा है, तो आप उसको लीजिए और उसका बेनिफिट अपने लाइफ में लीजिए। ओके, अगर आपको एनएलपी पता नहीं है तो मेरे वेबसाइट पर भी आपको एनएलपी पता चल जाएगी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उस तरह से। तो यहाँ पर कार्ड एक्चुअली आ चुका है आपके लिए। डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल और यू आर द वन हु इज़ रनिंग अवे। ओके, देखो, एक तो ये पर्सन आपको चेस कर रहे थे, तब आप रन अवे कर रहे थे। अब आप यहाँ पर चेस कर रहे हो तो ये पर्सन रन अवे कर रहा है। इस तरह का भी यहाँ पर आ रहा है। तो इस चीज़ को ना आप कहीं ना कहीं स्टॉप करो। ओके, अगर आप सच्चे में इस पर्सन को चाहते हो तो एक बार आप यहाँ पर प्योर हार्ट से यहाँ पर ओपन हो जाओ। ओके, ये चेजिंग और रनिंग यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप कर दो। ओके, फील अन लव, आपको वही हो रहा था। यू डिज़र्व समवन हु कैन सपोर्ट यू इमोशनली एंड लव यू फुल्ली। तो यस, डेफिनेटली ये यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं। तो आप जो यहाँ पर आपको यहाँ पर लग रहा है अनफोल्ड है, फीलिंग्स ही अनफोल्ड है, वही तो है। जो फीलिंग है एक दूसरे की वही अनफोल्ड है। एक साथ हो बट फीलिंग नहीं शेयर कर पा रहे हो, एक दूसरे के लिए है बट यहाँ पर हाँ, एक दूसरा कुछ काम कर रहा है तो एक दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, फीलिंग्स ही नहीं शेयर कर रहे हो, तो कैसे होगा। तो डिवाइन यहाँ पर वही कह रहे हैं। तो आपको यहाँ पर फीलिंग को अनफोल्ड तो करना पड़ेगा बाय द वे। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, प्लेइंग गेम्स। सो आपको कहा जा रहा है यू डोंट नीड टू प्ले गेम्स टू कीप द राइट वन इंटरेस्टेड इन यू। ओके, वही हो रहा है कि आप यहाँ पर एडिस हो सकता है, आई डोंट नो, यहाँ पर इस तरह का गेम आपके तरफ से हो रहा है। क्योंकि जब ये पर्सन आपको चेस कर रहा था, जब ये पर्सन आपसे बात कर रहा था, तब आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अब ये पर्सन आपसे दूर गया तो आप यहाँ पर उनको चेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे चलने दो। तो नो, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इंटरेस्ट लेकर, आपको अगर बहुत मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ इसको थोड़ा स्टॉप कीजिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है। ओके, सो ये अलर्ट मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। ओके, मैं ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ, एरिस जो जिनको यहाँ पर वो कलेक्टिव रीडिंग है, जिनको ये मैच हो रहा है, उन्होंने रखना है। यहाँ पर इनडिसीजन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर अफ्रेड हो रहे हो। ओके, और यहाँ पर आप यहाँ पर डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो ये आपकी मिस्टेक है। ओके, ना कि वो पर्सन की मिस्टेक है। तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है। आइदर वे आप उसको कमिटेड करो इस वे को, या अदर वे फिर मूव ऑन करो।
ओके। सो एक्चुअली मूव ऑन तो करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका डिवाइन कनेक्शन ही दिख रहा है। सो अगर आप यहाँ पर डिसीजन नहीं बना पा रहे हो तो डिसीजन, फर्म डिसीजन लीजिए एंड कमिटेड कीजिए कि यस मैं ये यहाँ पर या ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, लाइक दैट। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नमस्ते एंड जय हिंद।